हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया गेट पे के बारे में। काफ़ी वेल नोन पेमेंट सिस्टम है ये। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि इतनी ज़्यादा सर्विसेज, इतनी वाइड रेंज की सर्विसेज हैं कि आप अगर सिर्फ एक आईडी लेते हैं तो आप हर तरह की सर्विस अपने कस्टमर को दे सकते हैं। अगर सर्विसेज की बात करें हम, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपको पैन कार्ड की एजेंसी भी यहीं पे मिल जाती है। आपको कोई अलग से पेमेंट नहीं करना होता है उसके लिए। साथ ही साथ जितनी भी तरह की बिल पेमेंट होती हैं, जैसे कि लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, गैस का कनेक्शन की बिल पेमेंट, या फिर हाउसिंग सोसाइटी का बिल पेमेंट, एजुकेशन फी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, फास्टैग रिचार्ज, किसी भी तरह का रिचार्ज हो पोस्टपेड कनेक्शन का, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारा सिर्फ एक रिटेलर आईडी लेने पे आपको मिल जाती हैं सुविधाएं। रिटेलर आईडी का चार्ज क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देना चाहती हूँ कि आपको यहाँ पे आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की भी सुविधा मिलती है। जी हाँ, ये बहुत खास सुविधा है। और इस पूरे पोर्टल पे जब आप काम करते हैं तो तीन बहुत यूनिक पॉइंट्स हैं इनके। पहली बात यह है कि इनका खुद का एप्लीकेशन है, तो आपको अपने साथ हमेशा लैपटॉप या कंप्यूटर रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप एप्लीकेशन के जरिए ही सारा काम कर सकते हैं। और इसीलिए इनका एप्लीकेशन जो है काफी यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, ताकि अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। दूसरी बात यह है कि इनका सपोर्ट सिस्टम काफी अच्छा है। सुबह 9 से रात के 9 बजे तक आप कभी भी कॉल करें, अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है आपको इमीडिएट जवाब मिलेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर सर्विस रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप कर सकते हैं 9 से 6 के बीच में। तीसरी बात ये है कि यहाँ पे हमको मिल जाता है आयुष्मान कार्ड बनाने की भी सुविधा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में काफी अच्छी इनकम होती है। और अगर आप मान लेते हैं कि सीएससी के जरिए आयुष्मान भारत कार्ड बनाते हैं तो पहली बात आपको प्रॉब्लम ये आती है कि आपको अप्रूवल्स ही नहीं मिलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर थोड़ा बहुत भी आप ओवर चार्ज करते हैं तो आपकी आईडी बंद भी हो सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी चार्ज लगाते हैं, जैसा आपके एरिया में चार्जेस चल रहे होंगे उस हिसाब से, तो भी आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा कि आपने इतना क्यों पैसा लिया कस्टमर से। तो इस एप्लीकेशन पे रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आ जाना है हमको गूगल प्ले स्टोर पे। और ये एप्लीकेशन की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप डायरेक्टली उस लिंक के जरिए भी गूगल प्ले स्टोर पे आ सकते हैं। आने के बाद टाइप करना है हमको इंडिया गेट पे। जैसे ही हम इंडिया गेट पे टाइप करेंगे हमको यहाँ पे ऑप्शन दिख आइकन आएगा, और इस आइकन को आते ही हमको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। हम इंस्टॉल कर लेंगे इस एप्लीकेशन को, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा रजिस्ट्रेशन का। तो कैसा इंटरफेस आएगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। जैसे ही ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी हमको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले दिख रहा है यूजर आईडी, मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन, पासवर्ड डालने का ऑप्शन, और नीचे दिख रहा है डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हियर फॉरगेट पासवर्ड। तो सबसे पहले जब हम रजिस्टर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम पे तो हमको रजिस्टर हियर पे क्लिक करना होता है ताकि हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। जैसे ही हम रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे हमको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस दिखे। सबसे पहले डाला है मैंने नाम, यहाँ पे अपना कंप्लीट नाम डालिएगा आप। उसके बाद आपका जो भी आउटलेट है उसका नाम डालना है, आपको कंप्लीट नाम डालिएगा यहाँ पे भी। उसके बाद मोबाइल नंबर डालिएगा। याद रखिएगा इस मोबाइल नंबर पे आपको पासवर्ड मिलता है और ओटीपी भी आता है, तो ये मोबाइल नंबर ऐसा डालिए जो हमेशा आपके पास रहता है। उसके बाद डालनी है आपको ईमेल आईडी। ईमेल आईडी सही डालिएगा क्योंकि ईमेल आईडी पे भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन सेंड किए जाते हैं। इसके बाद आपको डालना है एड्रेस। एड्रेस अपनी दुकान का डाल सकते हैं आप, या फिर चाहें तो घर का भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको डालना है पिन कोड। पिन कोड मतलब जिप कोड। जैसे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमको लोडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, और उसके बाद हमको ये नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे आ गया है ऑप्शन यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल का, यानी सारी डिटेल्स सही हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है हमारा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है हमको वापस आना होता है इस एप्लीकेशन के होम पेज पे, और यहाँ पे हमको डिटेल्स डालनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करना होता है। फर्स्ट टाइम जो पासवर्ड है वो आता है आपको आपके ही मोबाइल नंबर पे, और उसकी स्क्रीनशॉट मैं साइड में डाल दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से इसका पासवर्ड मिलता है आपको।
यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। कि आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आपके दिए गए फोन नंबर पे ही आता है, तो इसीलिए ये फोन नंबर आपके पास हमेशा होना बहुत जरूरी है। तो ओटीपी आ गया है मुझे, यहाँ पे मैं ओटीपी एंटर कर रही हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है। देखिए मैं सबमिट पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ हमें वापस से पासवर्ड सेट करना होता है और उसके लिए पुराना पासवर्ड डालना और उसके बाद 2 बार नए पासवर्ड एंटर करने होते हैं हमें। पिन और पासवर्ड हमें यहाँ पे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले डालना है करंट पासवर्ड, उसके बाद हमको न्यू पिन पासवर्ड डालना होता है और उसके बाद कंफर्म पिन पासवर्ड पे क्लिक करना होता है। तो करंट पासवर्ड हमारे मोबाइल पे ही आया हुआ होता है, वही एंटर करना। उसके बाद हमको न्यू पासवर्ड भी डालना होता है। जैसे ही हम न्यू पासवर्ड डालेंगे हमको यहाँ ओके पे क्लिक करना होता है। यहाँ पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं ओके पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे पिन चेंज सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है मुझे, यानी पिन सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब आपको क्या करना होता है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए आपको यहाँ ऐड बैलेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर ग्रीन कलर का। जाकर के आपको अपना बैलेंस यानी अपने वैलेट को टॉप अप करना होता है। यहाँ पे आपको पैसे डालने होते हैं। अगर आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड के जरिए, डेबिट कार्ड के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए या फिर यूपीआई के जरिए भी आप अपना वैलेट टॉप अप कर सकते हैं, वहां पे पैसे डाल सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए डालते हैं तो आपको 3% का चार्ज लगता है। अगर डेबिट कार्ड के जरिए डालते हैं तो 2000 रुपीज से अगर आप ऊपर डालते हैं तो 0.90 और 2000 रुपीज से कम पे डालते हैं तो 0.40% का चार्जेस लगता है। नेट बैंकिंग पे 15 रुपीज का चार्ज लगता है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप यूपीआई के जरिए करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। यूपीआई का ऑप्शन सबसे नीचे आता है, देख लीजिए यहाँ पे है यूपीआई का ऑप्शन। और यूपीआई के ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन है। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि आपको किस तरह से लॉगिन और रजिस्टर करना होता है इस एप्लीकेशन पे काम करने के लिए। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या रिटेलर आईडी कोई भी आईडी लेना चाहते हैं तो प्रोसेस यहाँ पे सेम ही होता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं तो आपको चार्जेस लगते हैं 249 रुपीज के, और अगर आप रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो आपको चार्जेस लगते हैं 49 रुपीज के। साथ ही साथ अगर आप आयुष्मान भारत पे काम करना चाहते हैं तो आपको चार्जेस लगते हैं अलग से 999 रुपीज के। अब आपको करना क्या है कि आप जो भी आईडी लेना चाहते हैं आपको वो अमाउंट डालना होता है अपने वैलेट में, और उसके बाद आपका जो भी अमाउंट है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए 249 रुपीज और रिटेलर आईडी के लिए 49 रुपीज, वो आपके वैलेट से डिडक्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिस्काउंट मिले तो आपको करना है एक काम, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और इस एप्लीकेशन को देना है 5 स्टार। जैसे ही आप 5 स्टार देंगे उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस स्क्रीनशॉट को भेजिए कस्टमर केयर के नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए, और फिर आप बोल सकते हैं कि आपको 10 रुपए का डिस्काउंट चाहिए, जैसा कि बताया गया था ऑफिशियल वीएलई चैनल के वीडियो में। तो वहां पे आपको 10 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये डिस्काउंट मिलेगा आपको कैशबैक के फॉर्म में। आपको कैशबैक वापस वैलेट में 10 रुपीज का मिल जाएगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं तो आपको कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल करना होगा और बताना होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और भी वैलेट पे 249 रुपीज डाल दिया है आपने और आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए। आपको इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दे दी जाएगी। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम जैसा मैंने बताया बहुत अच्छा है, तो सारा काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो होता है कमीशन। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा हमेशा ध्यान होता है कि कमीशन कैसा मिलेगा। तो कमीशन भी काफी अच्छा है यहाँ पे देखिए। जैसे कि अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनको कमीशन मिलता है 0.30%, और रिटेलर को कमीशन मिलता है बीएसएनएल के केस में 4%, एयरटेल के केस में 2%, और अदर नेटवर्क जैसे कि आइडिया, जियो और वोडाफोन में आपको 3% कमीशन मिल जाता है। अगर डीटीएच की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन होता है 0.50%, चाहे तो वो कोई सा भी ऑपरेटर हो जैसे कि एयरटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, सन डायरेक्ट, टाटा स्काई या वीडियोकॉन। और रिटेलर का कमीशन है यहाँ पे 2.50%। उसके बाद अगर हम बात करें पैन कार्ड की तो यहाँ पे फ्लैट 5 रुपीज का कमीशन मिल जाता है आपको पैन कार्ड बनाने पे। और पैन कार्ड के लिए आपको अलग से एजेंसी भी लेने की जरूरत नहीं है। आप जो रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले रहे हैं उसके साथ ही आपको पैन कार्ड की
भी सर्विस मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट उसके साथ। तो ये मैंने आपको कमीशन स्ट्रक्चर भी बता दिया है। अगर अभी भी कोई क्वेरी है, कोई दुविधा है आपके मन में, तो आप कमेंट करके मुझसे नीचे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, ये आइडिया आप जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में इसका प्राइस कुछ बढ़ जाए। थैंक यू।